हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। मैं आपके लिए कंटेंट ढूंढ रही थी एनपी 1986 पे, क्योंकि एनपी 2020 तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। मतलब अभी ये रिसेंट की बात है तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे काफ़ी वीडियोज़ हैं। लेकिन एनपी 1986 पे मुझे आपके लिए कोई रेलेवेंट वीडियो मिला नहीं। तो मैंने सोचा जब तक आप मुझे कोसने में बिजी हैं, मैं आपके लिए एनपी 1896 पे वीडियो ही बना देती हूँ। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 है वो आप कहीं से भी देख लीजिएगा, उसके काफ़ी सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडू बी एड 104 कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, समकालीन शिक्षा और भारत, जिसका हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3। अभी मैंने इसका यूनिट 1 और यूनिट 2 अपलोड किया था और रिसेंटली मैंने इसका यूनिट 3 का भी कुछ पार्ट अपलोड कर दिया है। तो आप लोग या तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर आपको मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। इस यूनिट में 5 टॉपिक्स हमें पढ़ने थे। हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और एजुकेशन कमीशन जो है ये तीनों पढ़ लिया था। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। The concept of a national system of education implies that up to a given level, all students, irrespective of caste, creed, location, or sex, have access to education of a comparable quality. To achieve this, the government will initiate appropriately funded programs. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों को, मतलब उनकी जाति, पंथ, स्थान, लिंग, इन सबके भेद के बिना तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, और इसे प्राप्त करने के लिए सरकार उचित रूप से वित्त पोषित कार्यक्रम शुरू करेगी। तो इसी सोच को रखते हुए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ये सबसे पहली बार बना। The main principle of national policy on education was education is a unique investment in the present and the future. It emphasizes to improve the quality of public school so that parents not send their children to high fee charging institution. The policy equalizes education opportunities and the removal of disparities. शिक्षा पर राष्ट्र नीति का सिद्धांत ये था कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक अनूठा निवेश है। यानी अगर आपको बच्चे के भविष्य के लिए कुछ भी इन्वेस्ट करना है तो सबसे बढ़िया उसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए। इसमें पब्लिक स्कूल की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया गया है ताकि माता पिता अपने बच्चों को अधिक फीस लेने वाले संस्थानों में ना भेजें। यानी ये पॉलिसी बनाई ही इसलिए जाती है ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी कंडीशन को सुधारा जा सके। यह नीति शिक्षा के अवसरों को समान बनाती है और असमानता को दूर करती है। बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित। It derives its inspiration from the ideals and values of democracy, secularism and socialism of our constitution. ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज बनती हैं ये हमारे देश के संविधान के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के आदर्शों और मूल्यों से प्रभावित हैं। तो 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसका एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या था? Recommends a common 10+2+3 pattern. 8 years of elementary education means 5 years of lower primary education and 3 years of upper primary education plus 2 years of high school education, जिसको मिला के बना 10। कहने का मतलब ये है कि इस पॉलिसी का एक सामान्य 10+2+3 का पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग प्रारंभिक शिक्षा जो है वो 8 वर्ष की होगी। यानी कि जो निम्न प्राथमिक शिक्षा है वो 5 वर्ष की और उच्च प्राथमिक शिक्षा है वो 3 वर्ष की, यानी टोटल 8 वर्ष की, प्लस उसमें 2 वर्ष हाई स्कूल के, तो टोटल 10 साल की स्कूलिंग बच्चे की हो जाएगी। इसके बाद आता है +2 ईयर्स शुड बी अ पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी 2 साल स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि क्लास 11th और 12th। और फिर आता है 3 ईयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा के 3 वर्ष। तो ये हो गया 10+2+3। अगर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पता हो तो अभी का हमारा पैटर्न क्या है? 5+3+3+4, ठीक है। और जो ये 1886 में आई थी उसका था 10+2+3। नाउ करिकुलम। NPE proposed a national system of education based on national curriculum framework.
It contains a common core along with other components that are flexible to suit local. यानी एनपीई ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखा। इसमें अन्य घटकों के साथ एक सामान्य कोर शामिल है जो स्थानीय के अनुरूप लचीले हैं। यानी इनका करिकुलम बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत ही आसानी से चेंज भी किया जा सकता है बच्चे की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए। अब किसी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत क्यों होती है? द कॉमन कोर इंक्लूड्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशंस एंड अदर फैक्टर्स टू नर्चर नेशनल आइडेंटिटी। सामान्य मूल में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संविधान के दायित्व और राष्ट्रीय पहचान को पोषक करने वाले अन्य कारक भी शामिल हैं। बेसिकली ये जो पॉलिसी थी ये नेशनैलिटी को जन्म दे रही थी बच्चों में। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, इट स्ट्रेसेस ऑन रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल। शिक्षा के अवसर में समानता, यह असमानताओं को दूर करने और सभी लोगों के लिए समान शैक्षिक अवसर पर जोर देता है। Constant micro-planning and verification to ensure that the enrollment, retention and successful completion of courses by disadvantaged groups. वंचित समूह यानी कि जो ट्राइबल्स होते हैं या आदिवासी होते हैं, तो ऐसे समूह द्वारा पाठ्यक्रमों का नामांकन, प्रतिधारण और सफलतापूर्वक समापन सुनिश्चित करने के लिए ही निरंतर सूक्ष्म योजना और सत्यापन ये पॉलिसी करती रहती है। अब इस पॉलिसी का वुमेन एजुकेशन के लिए क्या कहना था? वर्क्स फॉर द रिमूवल ऑफ फीमेल इलिटरेसी एंड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन। ये नीति महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए काम करती है। मेजर एम्फेसिस विल बी लेड ऑन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन वोकेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स। विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर प्रमुख जोर दिया गया है। Promote women's participation in non-traditional occupations as well as in existing and emergent technologies. यानी गैर पारंपरिक व्यवसायों के साथ साथ मौजूदा और उभरती प्रौद्योगिकियों में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। एससी और एसटी की डेवलपमेंट के लिए क्या किया इस नीति ने? More primary school and residential institutions must be opened. यानी अधिक से अधिक प्राथमिक विद्यालय और आवासीय संस्थान खोले गए। Incentives to indigent families to send their children to school regularly till they reach the age of 14. निर्धन परिवारों को अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भी लाई गई। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से शिक्षकों की भर्ती की गई। आंगनवाड़ीज, non-formal and adult education centers will be opened on a priority basis in the nearby areas. आसपास के क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ी, गैर औपचारिक और वयस्क शिक्षा केंद्र भी खोले गए। अडल्ट एजुकेशन या वयस्क शिक्षा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1886 ने अडल्ट एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। इनके अकॉर्डिंग इनका उद्देश्य था to liquidate the illiteracy of a particular age group of 15 to 35. यानी 15 से 35 वर्ष के एक विशेष आयु वर्ग के लोग हैं, उनकी निरक्षरता को समाप्त करना। पोस्ट लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर न्यू लिटरेट्स एंड यूथ प्रोग्राम्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। नव साक्षरों एवं युवाओं के लिए साक्षरतोत्तर एवं सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कम उम्र में पढ़ाई छोड़ दी हो या अपनी पढ़ाई कंप्लीट ना कर पाए हो या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हो, इन सारे लोगों के लिए भी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना इस पॉलिसी का एम था। वर्कर्स एजुकेशन थ्रू द एम्प्लॉयर्स, ट्रेड यूनियंस एंड गवर्नमेंट, नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों और सरकार के माध्यम से या उनके द्वारा श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करना। यूज ऑफ रेडियो, टीवी एंड फिल्म्स एज मास एज वेल एज ग्रुप लर्निंग मीडिया, यानी बड़े पैमाने पर या कई सारे लोगों को एक साथ पढ़ाने के लिए शिक्षण मीडिया के रूप में रेडियो, टीवी और फिल्मों का उपयोग करना। साथ ही इन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस एजुकेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की, यानी मुक्त विश्वविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज अ चेरिश्ड गोल। इनका कहना था कि आजीवन शिक्षा एक पोषित लक्ष्य है।
It was to meet the educational needs of adults, dropouts, employee, housewife, etc. ये वयस्कों, ड्रॉपआउट, कर्मचारी या जो गृहिणियां हैं उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था। यानी ऐसे लोग जो किसी मजबूरी की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे, उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटीज या फिर डिस्टेंस एजुकेशन जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई। कंटिन्यू द एजुकेशन ऑफ द चॉइस एट अ पेस सूटेड टू देयर कन्वीनियंस। यानी अपनी सुविधा के अनुकूल अपनी ही गति से अपनी पसंद की शिक्षा को जारी रखने के लिए ये यूनिवर्सिटीज खोली गई। जैसे अगर आपने इग्नू के बारे में सुना हो तो इग्नू इसी तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब आते हैं टीचर या अध्यापक, शिक्षक की शिक्षा पे क्या इनका कहना था। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एम्फसाइज द स्टेटस ऑफ द टीचर रिफ्लेक्ट्स द सोशियो कल्चरल एथॉस ऑफ द सोसाइटी। It is said that no people can rise above the level of its teacher. शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 इस बात पर जोर देती है कि शिक्षा की स्थिति समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाती है और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षक के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। मतलब टीचर का दर्जा बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। तो इसीलिए इट एम्फसाइजेज ऑन प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। तो ये सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण पर जोर देती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विस कंडीशंस एंड अदर फैसिलिटीज, सेवा शर्तों एवं अन्य सुविधाओं पर भी सुधार करती है। देयर मस्ट बी अ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, व्यावसायिक नैतिकता की भी एक संहिता होनी चाहिए। यानी इन्होंने टीचर की भी प्रॉपर एजुकेशन के लिए पूरी व्यवस्था की। अब इसके अलावा भी कुछ इनकी रिकमेंडेशंस थी, जैसे कि वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा देना, वर्क एक्सपीरियंस इन जनरल एजुकेशन यानी सामान्य शिक्षा में कार्य अनुभव, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज पुस्तकालयों का विकास, वैल्यू एजुकेशन मूल्यवान शिक्षा, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेजेस एक्सेट्रा, स्वायत्त महाविद्यालयों का विकास आदि। सो दैट इज इट। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा और अपना एग्जाम कल अच्छे से दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और जब तक आप एग्ज़ाम दे के आएंगे अपना, मैं आपके लिए 105A यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है उसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुकी होंगी। तो तुरंत एग्ज़ाम दे के आइएगा और वो वीडियो देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अब कल अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।